दो पतियों की एक पत्नी, ये कहानी है राधा की। जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी राधा। बचपन से ही बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी उसकी। आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राधा के पिता बहुत गरीब थे और घर में 4 बहनें थीं। इसलिए पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई और कम उम्र में ही उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले मोहन से कर दी गई। मोहन देखने में साधारण था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। राधा को लगा कि उसकी जिंदगी संभल गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद मोहन शहर काम की तलाश में चला गया और राधा ससुराल में अकेली रह गई। ससुराल में सास सख्त स्वभाव की थी और हर बात पर ताने देती थी। राधा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि शादी के बाद मायका सिर्फ यादों में रहता है। समय बीतता गया और मोहन का कोई खत या खबर नहीं आई। गांव में अफवाह फैल गई कि मोहन शहर में किसी हादसे में मर गया है। यह खबर सुनकर राधा की दुनिया उजड़ गई। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई मायके पहुंची, लेकिन वहां भी गरीबी और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी गांव में रहने वाला एक अमीर किसान रमेश उसकी जिंदगी में आया। रमेश विधुर था और उसे अपने छोटे बच्चे के लिए मां की जरूरत थी। उसने राधा से शादी का प्रस्ताव रखा। राधा ने बहुत सोचा, क्योंकि उसका पहला पति जिंदा है या नहीं ये उसे पता नहीं था। लेकिन समाज के दबाव और परिवार की मजबूरी के आगे उसने हाँ कर दी और रमेश से शादी कर ली। रमेश उसे बहुत इज्जत देता था और उसका बच्चा भी उसे मां कहने लगा। धीरे धीरे राधा को लगा कि शायद भगवान ने उसे दूसरी जिंदगी दे दी है, लेकिन किस्मत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अचानक गांव में मोहन वापस आ गया। वह जिंदा था और कई साल बाद अपने गांव लौटा था। जब उसे पता चला कि राधा ने दूसरी शादी कर ली है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने पंचायत बुला ली और कहा कि राधा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने उसे तलाक नहीं दिया। पंचायत में भीड़ जमा हो गई और सबकी नजरें राधा पर टिक गईं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे अपना पति माने। एक वह जिसने उसे अनजाने में छोड़ दिया, और दूसरा वह जिसने उसे सहारा दिया। पंचायत के सामने राधा खड़ी थी और उसके जीवन का फैसला कुछ बूढ़े लोग करने वाले थे। दो पतियों की एक पत्नी, यह कहानी है राधा की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। राधा बचपन से ही बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राधा के पिता बहुत गरीब थे और घर में 4 बहनें थीं। इसलिए पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई और कम उम्र में ही उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले मोहन से कर दी गई। मोहन देखने में साधारण था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। राधा को लगा कि उसकी जिंदगी संभल गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद मोहन शहर काम की तलाश में चला गया और राधा ससुराल में अकेली रह गई। ससुराल में सास सख्त स्वभाव की थी और हर बात पर ताने देती थी। राधा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि शादी के बाद मायका सिर्फ यादों में रहता है। समय बीतता गया और मोहन का कोई खत या खबर नहीं आई। गांव में अफवाह फैल गई कि मोहन शहर में किसी हादसे में मर गया है। यह खबर सुनकर राधा की दुनिया उजड़ गई। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई मायके पहुंची, लेकिन वहां भी गरीबी और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी गांव में रहने वाला एक अमीर किसान रमेश उसकी जिंदगी में आया। रमेश विधुर था और उसे अपने छोटे बच्चे के लिए मां की जरूरत थी। उसने राधा से शादी का प्रस्ताव रखा। राधा ने बहुत सोचा, क्योंकि उसका पहला पति जिंदा है या नहीं यह उसे पता नहीं था। लेकिन समाज के दबाव और परिवार की मजबूरी के आगे उसने हाँ कर दी और रमेश से शादी कर ली। रमेश उसे बहुत इज्जत देता था और उसका बच्चा भी उसे मां कहने लगा। धीरे धीरे राधा को लगा कि शायद भगवान ने उसे दूसरी जिंदगी दे दी है, लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अचानक गांव में मोहन वापस आ गया। वह जिंदा था और कई साल बाद अपने गांव लौटा था। जब उसे पता चला कि राधा ने दूसरी शादी कर ली है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने पंचायत बुला ली और कहा कि राधा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने उसे तलाक नहीं दिया। पंचायत में भीड़ जमा हो गई और सबकी नजरें राधा पर टिक गईं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे अपना पति माने। एक वह जिसने उसे अनजाने में छोड़ दिया और दूसरा वह जिसने उसे सहारा दिया। पंचायत के सामने राधा खड़ी थी और उसके जीवन का फैसला कुछ बूढ़े लोग करने वाले थे। तभी मोहन ने ऊंची आवाज में कहा कि राधा मेरी पत्नी है और मैं उसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। रमेश शांत खड़ा था,
लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने कभी राधा पर हक जताने की कोशिश नहीं की थी, उसने सिर्फ उसे सम्मान दिया था। पंचायत के मुखिया ने राधा से पूछा कि वह क्या चाहती है। पूरे गांव की भीड़ में सन्नाटा छा गया। राधा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अपने बीते साल याद आने लगे, जब मोहन के बिना उसने तानों और अपमान का बोझ उठाया था, और फिर रमेश के साथ बिताए। वे दिन याद आए जब उसने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया था। राधा ने कांपती आवाज में कहा कि उसने दूसरी शादी मजबूरी में की थी, लेकिन रमेश ने उसे कभी बोझ नहीं समझा। उसने उसे इज्जत दी है और उसके बच्चे को मां का प्यार दिया है। मोहन ने ताना मारते हुए कहा कि अगर मैं जिंदा था तो तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मौत की खबर दी गई थी और मुझे घर से निकाल दिया गया था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। पंचायत के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि औरत को पहले पति के साथ जाना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि जहां उसे सम्मान मिले वही उसका घर है। तभी रमेश आगे बढ़ा और बोला कि अगर राधा मोहन के साथ जाना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि उसका सुख सबसे जरूरी है। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। राधा ने पहली बार दोनों पुरुषों को ध्यान से देखा। एक वह था जो उसके अतीत का हिस्सा था, और दूसरा वह जो उसके वर्तमान और भविष्य का सहारा था। राधा ने गहरी सांस ली और पंचायत के सामने सिर उठाकर कहा कि वह किसी की वस्तु नहीं है जिसे कोई भी दावा कर ले। वह इंसान है और उसे अपना निर्णय खुद लेने का अधिकार है। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन कुछ के चेहरे पर सम्मान दिखाई दिया। राधा ने कहा कि जब मुझे घर से निकाला गया था तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और जब मैं अकेली थी तब रमेश ने मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मोहन यह सुनकर तिलमिला उठा। उसने पंचायत से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने कहा कि जब एक स्त्री को मृत मानकर छोड़ दिया गया और उसे सहारा देने वाला दूसरा पुरुष है तो निर्णय उसी का होगा। मोहन गुस्से में वहां से चला गया और गांव में चर्चा का विषय बन गया। राधा ने उस दिन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव की हर उस औरत के लिए आवाज उठाई जो मजबूरी में चुप रहती है। उसके फैसले ने कई लोगों की सोच बदल दी, और धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि औरत कोई सामान नहीं, बल्कि सम्मान की हकदार है। रमेश ने राधा का हाथ थामा और उसे घर ले गया। उसके बच्चे ने दौड़कर राधा को गले लगा लिया, और पहली बार राधा को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। समय के साथ मोहन ने भी अपनी गलती समझी कि किसी को बिना खबर दिए छोड़ देना कितना बड़ा अन्याय है। राधा की जिंदगी में तूफान आया था, लेकिन उसने साहस से उसका सामना किया और अपनी पहचान खुद बनाई। गांव की लड़कियां अब उसकी मिसाल देने लगी और कहते थे कि अगर हिम्मत हो तो राधा जैसी हो, जिसने अपने जीवन का निर्णय खुद लिया और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। यही थी दो पतियों की एक पत्नी की कहानी, जिसमें अंत में जीत सच्चाई और आत्मसम्मान की हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।